अबाउट ये बकचोदी यार, हम लोग पिछली बार भी कोशिश कर रहे थे, ठीक है, तुम हो सकता है यू विल बी एबल टू इलस्ट्रेट इट करके। हाँ ठीक है, तो मेरी एक वीडियो है यार वैल्यू की, ठीक है, तो व्हेन आई स्टार्टेड आउट कोचिंग ना, लॉट ऑफ पीपल वर लाइक ब्रो वैल्यू तो दे देंगे बट वैल्यू है क्या, हमारे पास है क्या जो हम दें, ठीक है. सो इट वाज जस्ट टू थिंग्स ब्रो. वन वाज फन, लाइक इफ इट टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटिंग, वन इज फन एंड इमोशंस, वो फन एंड बैंटर डाल दो साथ में. Okay, banter is basically bakchodi, हिंदी में करना है तो वो. And second thing is, like when you're talking from a dating context, there needs to be some form of flirting, some form of sexual tension. Alright. Otherwise, you will come across as a clown as well. अगर तुम बस fun करते रहोगे, but since you're there, you don't want a conversation to be platonic, so there needs to be some form of sexuality, flirting, teasing going on there. और वो vibe में होता है तुम्हारे. That doesn't mean you not supposed to state anything sexual. But it's just that your vibe needs to be more of like you're interested in the girl rather than talking to a friend. That's it. तो पहले तो I want to talk about banter also, which is क्योंकि यार मतलब बोल देना तो ठीक है ना, banter कर दे, जा बकचोदी कर ले, जा टीज कर ले. भाई मैं वो बंदा रह चुका हूँ जो सामने खड़ा कर, टीज कहाँ से करूँ, टीज तो आ ही नहीं रहा कोई दिमाग में, हेलो आपका नाम क्या है, ठीक है, हिल रहे हैं, ठीक है, समझ रहा है. और I don't know अगर if you've ever been through something like that, but bro एक बार ही ना मैं 11th grade में I was मतलब I was a good actor, मैं I was part of lead of the school play एक time पे, this that, and so I was auditioning for a play and I was dating this girl और we'd probably just recently broken up. तो समझ रहा है, बड़ा fresh ऐसे romantic, बड़ा ही और पहला प्यार, समझ रहा है, right 11th में. हाँ, और मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरे को मिल जाएगा, तो मैं वैसे ही बड़ा सरप्राइज रहता था कि मिल गया. फिर ना I was giving that audition और सब लोग, वो डायरेक्टर पूछ रहा है कौन आएगा ऑडिशन करने, कौन आएगा, ठीक है, मैं देखता हूँ लेफ्ट राइट, मैंने बोला ब्रो ये मौका है, चला जा स्टेज पे. मैं स्टेज पे गया और हमें ना वी हैड टू एक्ट आउट वन ऑफ माय स्कूल के टीचर्स को, किसी को भी लेके एक्ट आउट करना था. मैं एक्ट आउट कर रहा हूँ, मैं मुड़ के देखता हूँ ऑडियंस में मेरे को वो लड़की दिखती है और भाई पैरों में से सारा वेट निकलना चालू, ठीक है, पैर का ऑपरेट, ठीक है. मैं ना गिर गया और मैं गिरते हुए कह रहा हूँ मेरे को क्लिनिक ले जाओ, ठीक है. तो मेरा डायरेक्टर वहां बैठा कह रहा है ये एक्टिंग ही कर रहे हो कि सच में जाना है. मैं कह रहा हूँ भाई यार तुम भी साले कॉम्प्लिकेट कर रहे हो सिचुएशन को. व्हाट आई हैव सॉर्ट ऑफ ऑब्जर्व्ड इज कि बैंटर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, एक लेवल पे. दूसरे लेवल पे जो तूने ये सेक्सुअल टेंशन वाली बात करी ना, बोल तो देना ठीक है इसका भी कि यू नीड टू हैव अ वाइब लाइक दैट. और मैं सेक्सुअल वाइब भी छोड़ो यार, डेटिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी छोड़ो, इफ यू आर गोइंग टू अ नेटवर्किंग इवेंट यू नीड टू हैव अ सर्टेन वाइब. ये वाइब इफेक्ट कैसे करें और ये बैंटर इफेक्ट कैसे करें, ये लाए कहां से, है ही नहीं, कहां से लाऊं मैं. हंस रहा है साले. समझ रहा हूं ब्रो, मैं एकदम समझ रहा हूं. अच्छा एक बात, तेरे जब तू बूट कैंप देता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार? आते हैं, बट वहां पे ना आई कैन गेट इनटू डिटेल्स ना, आई कैन गेट इनटू ड्रिल्स एंड आई कैन गेट इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो मैं फ्री फ्लो पे स्टार्ट हो जाता हूं. मैं हमारी ड्रिल्स होती हैं, देयर इज लाइक, सो विद लाइक बैंटर आई एक्सप्लेन व्हाट इज फ्लर्टिंग, देन आई एक्सप्लेन व्हाट इज टीजिंग, देन आई एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्लेटोनिक एंड नॉन प्लेटोनिक टॉक, देन आई एक्सप्लेन व्हाट इज मैन वुमन कम्युनिकेशन, देन आई एक्सप्लेन हाउ डू यू यूज योर वर्ड्स, एंड देन आई एक्सप्लेन हाउ डू यू यूज योर बॉडी लैंग्वेज एंड आई कांटेक्ट, and how do you use your voice, how do you use your finger, how do you use your fucking तो ब्रो सब कुछ होता है ना. तो अब बूट कैंप पे तो मैं एकदम डीप ले जाता हूँ, जैसे भाई मैं आज तुम्हें अश्वत्थामा बना के छोड़ूंगा, तुम जिंदगी भर जियोगे, ठीक है. तो बूट कैंप पे तो फिर then there's storytelling. Alright, storytelling, bro, storytelling is one of the biggest things. It's the best thing because it's the only thing that builds attraction and connection at the same time. उसके अलावा everything that builds attraction is going to decrease connection, and whatever increases connection is going to decrease attraction. Storytelling builds both. मैथमेटिकल हो गए भाई यहाँ पे थोड़ा. भाई बहुत. अब तुझे ग्राफ चाहिए तो मैं ग्राफ्स में घुस रहा हूँ तेरे साथ, अप एंड डाउन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स कोरिलेशन में. अरे ब्रो मैं समझता हूँ, ये तो मैं आई अंडरस्टैंड टोटली. हां तो अब बैंटर के में जाते हैं. सो फर्स्टली इफ वी स्टार्ट ऑफ विद द माइंडसेट, सो व्हेन यू टॉकिंग टू समवन, द वैल्यू में माइंडसेट इज वन, यू गॉट टू बी नॉन नीडी. देयर इज समथिंग रियली ऑफ पुटिंग अबाउट बीइंग नीडी एंड डेस्परेट एंड वांटिंग समथिंग. Alright, so wanting is still fine, but one is needing it, कि तुम्हारी जिंदगी इसी चीज पे डिपेंड करती है. That is something and it needs to be completely off. उससे ज्यादा off putting कुछ भी नहीं है. Alright, and then when you're talking to someone, you got to talk in a manner जहाँ पे you're not trying to get anything from them versus just trying to just have fun. Alright, अब वो fun में like you include flirting, teasing, sense of humor, and not taking yourself seriously. Then humor like exaggeration, misinterpretation, and like shit tons of stuff, bro. अब उसको फिर ब्रेक डाउन करेंगे तो तू बता, करते हैं ब्रो. बेसिक नहीं, ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है. बेसिकली बात क्या है, हम जब कन्वर्सेशन टूर में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, तू कुछ मैं वाइब बता देता हूं. सुन, वाइब मेन ना, जो वाइब करके दिखा दे एक बार, बिना मुंह बोले वाइब करके दिखा दे. मैं पहले वाइब बता दूं. वाइब इज बेसिकली अ शेयर्ड इमोशन between a group of people. All right, so when you're going to a club, see
when you're talking to a person during the daytime, जैसे day game के time पे, when you're approaching someone in the mall or in your college or something during the daytime, it's still fine. Like you can talk and your words and everything matter. जितनी रात होती जाती है ना, जैसे क्लब में है, उतना it doesn't even matter like you know what you're saying. It matters is the vibe and your inner सारा, जो मैं desperation की बात कर रहा हूँ, like what are you feeling, how needy are you, how desperate are you free from outcome, do you want an outcome too much? तुम्हारे वो फिर एक होता है alignment between your thoughts, words and actions. Alright, तुम क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो और क्या कर रहे हो. आधे टाइम लोगों की फटी होती है बट वो एक्ट किसी और तरीके से कर रहे होते हैं, तो तुम हाइड कर रहे हो. बट और वो ना people who can sense it, उनको क्लियरली दिख जाता है. ठीक है, तो club scene में the vibe is basically a shared emotion between two people. So here also there's a shared emotion between two people. अब जैसे मान ले कई बारी ना चैट पे मैं एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है, जैसे चैट पे कई बारी हमेशा होता है दो बंदे लगे हुए हैं, जैसे हम बकचोदी कर रहे हैं, there's a flow and there's no point to it, all right. Mostly there is no point to any banter. It's just that you want to have good emotion, you want to feel good. The only reason you meet your friends, you hang out with your friends, you laugh is because you want to feel good. There is no outcome out of it कि भाई मुझे इससे 100 रुपए चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये सीखना है. नहीं, कुछ नहीं सीखना ब्रो. मैं तो तेरे साथ इसीलिए होता है कि मेरे को सुपर चैट पे लोग 100 रुपए दे. हाँ, मैं समझ. यहाँ पे अलग सीन है. कह रहा यहाँ पे तू बनियों वाले सीन कर रहा है. यहाँ पे अलग सीन है, ठीक है. बट वाइब वो होती है. बट अब इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं, एंड यू नो लेट्स से हियर समवन इज हियर टू रियली लर्न अबाउट कि भाई मैं सिंप से स्टड कैसे बनूं, और हमने 2 घंटे निकाल दी राउडी राठौर और वांटेड की बातें करने में, और हम हंसे जा रहे हैं. भाई मजा आ रहा है, ये देखो मेरा बॉय है जो क्या लग रहा है, मस्त है. ठीक है, तो हम ये कर रहे हैं. ठीक है, 2 घंटा कर रहे हैं हम. बंदे बोल रहे हैं रिवील ओपी इन द चैट. मेरे को निप्पल ओपी देखना है चैट पे. सारे लोग न्यूडिटी के लॉस तोड़ रहे हैं लड़के. हाँ, तो ये हो रहा है. ठीक है, अब चैट पे कोई बंदा बोलता है ब्रो आई एम हियर टू लर्न हाउ टू बी फ्रॉम अ सिम टू अ स्टड. ये क्या कर रहे हो तुम लोग, व्हाट इज दिस यूज वेस्टिंग माय टाइम. तो वो बंदा वाइब में है ही नहीं. ठीक है, और हम वाइब में हैं. शेयर्ड इमोशन 2 लोगों के बीच में है. सो यू वांट टू गो इन विद दैट इमोशन एंड नॉट फक इट अप. सो द थिंग इज डू नॉट किल द फकिंग वाइब. राइट, सो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल कम एंड किल द फकिंग वाइब. और ये बूट कैंप पे बहुत होता है. ठीक है, मैं बहुत पंप स्टेट में होता हूँ बूट कैंप पे, और मैं ऐसी गजब चीज कर रहा होता हूँ, लोग ओपन कर रहे होते हैं, मैं उनको सिखा रहा होता हूँ. फिर एक बंदा अजीब सा क्वेश्चन पूछता है. I'm like what कि कहाँ से आया ब्रो, दिमाग बंद कर अपना. You gotta shut your brain off. Like people are overthinking, people are in their heads analyzing versus feeling. A vibe is like a felt emotion. Right. It's not a logical explanation. It's a felt emotion. Purely felt होता है वो. Bro, बहुत सिंपल तरीका है बैंटर करने का और टीजिंग करने का और बकचोदी करने का. तुम किसी के सामने बैठो, उनको कुछ भी बोलने दो, उस बात को सीरियसली लो ही मत. ठीक है, तुम लॉजिक ऑफ कर दो. तुम सोचो कि 100%. अगर मेरे को इस पे कोई उल्टी बात करनी होती मैं कैसे करूं, और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो यार. दिस इज अ वेरी प्रैक्टिसेबल थिंग. जैसे डबल मीनिंग होता है. दैट्स व्हाट शी सेड. डबल मीनिंग होता है. या क्या बोला तूने, क्या बोला? दैट्स व्हाट शी सेड. हर एक चीज में राइट, देयर इज सो मेनी वेज. सो एज सून एज यू स्टॉप टेकिंग थिंग्स लॉजिकली, दैट मींस योर कंफर्ट लेवल इज तू रिलैक्स्ड है अपनी बॉडी में, या तुम रिलैक्स्ड हो अपनी बॉडी में. सामने वाले को लगता है मैं भी रिलैक्स हो जाऊं अपनी बॉडी में. उसके बाद यू एंटर द कॉमन कार, जिससे रोलर कोस्टर ऑफ इमोशन चालू होता है. राइट, जो तू कह रहा है ना वाइब किल, मैंने कैसे ये मैंने ब्रो, बंदा ऐसे जाएगा हेलो हाय, ठीक है, और वहां पे लोग नाच रहे हैं. अबे वो देख के बोलेंगे मेरे को बात नहीं करनी यार. वो देख के बोलेंगे मेरे को बात नहीं करनी. तू नाचता हो जा उनसे भी ज्यादा, बोल क्या चल रहा है. ठीक है, यू गोटा मैच द वाइब यार. राइट, सामने वाला बोलेगा अरे क्या चल रहा है, तू हमें बता दे. समझ रहा है बात को. हां, तो सिंपल सी बात देखनी है कौन कितने उसमें कितना फन कर रहा है. तो तुम्हारे वहां जाने से फन उनका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. तुमने डिक्रीज कर दिया तो कुछ नहीं होने वाला, तुमने इंक्रीज कर दिया तो बहुत बढ़िया.